मैं अनीस भाई आर्मी लवर। जैसे कि मैं कहा था कल वाला वीडियो में कि मैं एक आगे से जीके का जो क्लास है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी, जीडी अग्निवीर के लिए और सारे ट्रेड के लिए, तो मैं लेकर आऊँगा। तो आप सबको हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उनके लिए और जो लोग पुराने हैं उनके लिए, सारे लोग के लिए स्वागत है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज चलते हैं हम लोग अपने आगे की बात की ओर। और देखिए हम लोग आगे अपने जो है 20 प्रश्न है, आप लोग इस 20 प्रश्न में कम से कम 15 प्रश्न का जवाब देकर और आप लोग फिर जाइएगा। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे में क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है। आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आर्मी का फुल फॉर्म में ऑप्शन में है आर्मी रेगुलर मोबिलिटी यंग, और फर्स्ट में है आर्मी रेगुलर मोबिलिटी यंग, सेकंड में है आर्मी रेसिडेंटल मेल लीव, और थर्ड में है आर्मी रेस्क्यू मिलिट्री। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग का आर्मी का फुल फॉर्म होता है, ए से आर्मी, आर से रेगुलर, एम से मोबिलिटी और वाई से यंग होता है। तो हम लोग का पहला जो है वो हम लोग का ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आगे क्या लिख रहा है कि थल सेना का अध्यक्ष कौन है। थल सेना का अध्यक्ष कौन है। तो थल सेना का अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज पांडे, और जो है फिर उसके बाद CDS बिपिन रावत और मोहन सिंह लिखल है। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा, हम लोग का राइट आंसर होगा वो कौन होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर कौन होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम बताते हैं अब क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा मनोज पांडे, ठीक है। राइट आंसर मनोज पांडे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है। अभी हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है। तो हम लोग को पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में एक सेकंड, हो ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है कि ऑप्शन में दिया हुआ है आर हरि कुमार, ले जे अनिल चौहान, राजीव गब्बा और गुरबीर पाल सिंह। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, पाल कर लीजिएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर हरि कुमार और लेजे अनिल चौहान और राजीव गब्बा और गुरबीर सिंह। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। लेजे मतलब क्या होता है, लेजे जो लिखा हुआ है, ले मतलब होता है लेफ्टिनेंट, और जे से जो होता है जनरल होता है, GENREL होता है जनरल, और अनिल चौहान हम लोग का। तो हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है। तो वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन में है प्रमोद चंद्र, ऑप्शन में है प्रमोद चंद्र मोदी, और ऑप्शन नंबर जो है बी है अरुण गोयल, और जो सी है वो BR चौधरी, और डी है जो वो है मोहन सिंह, ठीक है। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, BR चौधरी, ठीक है। BR चौधरी राइट आंसर, BR चौधरी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। अभी फ़िलहाल ही में जो यूक्रेन के साथ लड़ाई हुआ था उसमें जो भारत के जो हमारे भारतीय नागरिकों जो फंसे हुए थे, तो उसमें कौन सा ऑपरेशन सरकार चलाया था। तो ये ऑप्शन में है ऑपरेशन सेतु, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन बचाओ और ऑपरेशन कवच। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन बचाओ, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन बचाओ, सॉरी ऑपरेशन गंगा, ठीक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस नदी का केवल ब्रिज टूट जाने से गुजरात के मोरबी जिले, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे जिला कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गया है, जिला के 134 लोग डूबकर मर गए। तो ऑप्शन में दिया हुआ है माही नदी, लूणी नदी और मच्छू नदी और साबरमती नदी। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इस जो नदी थी उस नदी का नाम था मच्छू नदी। क्या नाम था, मच्छू नदी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मच्छू नदी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि वर्ष 2022 में ICC पुरुष T20 विश्व कप का विजेता देश कौन सा रहा है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो 2022 में पुरुष का जो मैच हुआ था T20, उसमें हम लोग का
देश जो है, कौन देश जो है उसमें जीता था, ये यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 2022 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप हुआ था उसमें विजेता जो है किस देश, कौन सा देश हुआ था। तो हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो हम लोग को पता होना चाहिए जो इंग्लैंड जो है हम लोग का राइट आंसर होगा, डी नंबर इंग्लैंड जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, इंग्लैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट शुभारंभ किया। क्या किया? शुभारंभ किया। तो हम लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ कट गया, क्वेश्चन कुछ और था यहाँ पे लिखा हुआ होगा लेकिन कट गया। शुभारंभ कहाँ किया, शुभारंभ कहाँ किया लिखा हुआ था, आप लोग जोड़ लीजिएगा, कहाँ किया, कहाँ किया। तो हम लोग को मुंबई में, फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड है बनारसी, इंदौर और सी है डी है लुधियाना। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी इंदौर। इंदौर में जो है वो किए थे शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है लिख रहा है कि लासा बुखार, लासा बुखार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए। इस बार का जो पेपर होगा उसमें ये देखिए, लासा बुखार किसके माध्यम से फैलने वाला बुखार है, किसके माध्यम से। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कुत्ता, बकरी और मुर्गी और देखिए रैट, रैट मतलब चूहा। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोग का रैट, ठीक है, रैट। रैट जो है, रेड की वजह से लासा बुखार जो है फैलता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। नुसंतरा, नुसंतरा किस देश की नई राजधानी बनी है, नुसंतरा जो है किस देश की नई राजधानी बनी है। तो हम लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, चिली। तो ठीक है, तो हम लोग को जो इसमें एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, हमें लगा कि चीन होगा, ठीक है कोई बात नहीं, हमें लगा चीन होगा, कोई बात नहीं। चलिए तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, अगले प्रश्न में। हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो हम लोग को पता, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। ये नंबर है अस्त्र, सी नंबर है सागरिका, सी नंबर है अग्नि 4 और बी में था सागरिका और डी नंबर है अग्नि 3। तो जो डी में है अग्नि 3। तो हम लोग पता होना चाहिए कि जो अग्नि 4 था, अग्नि 4 ये वाला राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का अग्नि 4, अग्नि 4। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि किस राज्य ने गर्भवती महिला के लिए अंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, सी में है जो उत्तर प्रदेश और डी में है जो हिमाचल प्रदेश। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में गर्भवती महिला के लिए एक अंचल नामक जो है एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए केंद्र एक बनाया हुआ है, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था, 2022 का विषय क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस का जो है क्या था विषय 2022 में। तो हमारे एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, हमारे ग्रह में निवेश, इसके प्रति हमारा कर्तव्य, केवल एक पृथ्वी, प्रकृति के साथ, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, केवल एक पृथ्वी। क्या? केवल एक पृथ्वी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में जाति आधार गणना नामक जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। तो हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले कौन जाति के लिए ये किया था, निर्णय लिया, जो है बिहार। बिहार जो हमारा राज्य है वो जाति के लिए, जातीय जनगणना कराने के लिए जो है निर्णय लिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने एशिया कप हॉकी 2022 प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया। तो हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और कोई नहीं। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि भारत एशिया हॉकी कप में जो है 2022 में, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक थोड़ा सा भी मिस किए तो समझिए कि अग्निवीर में एक क्वेश्चन आप मिस कर दिए। आप एग्ज़ाम देने गए तो उस एग्ज़ाम में जाने के बाद आप एक नंबर मिस कर दिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, कांस्य पदक,
कांस्य पदक, सी कांस्य पदक। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, IPL 2022 का खिताब निम्नलिखित में से टीम ने जीता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे अग्निवीर का युवा है वो तो क्रिकेट खेलते होंगे, वो उन लोगों को तो पता होना चाहिए ये बात 2022 में किसके नाम खिताब गया हुआ है। तो चेन्नई सुपर किंग्स, बेंगलोर, राजस्थान और गुजरात टाइटल्स। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि गुजरात टाइटल्स जो है 2022 में ही नया टीम बना था, और ये भी याद रखना है कि उस टीम का जो कैप्टन था वो कौन था, हार्दिक पांड्या। हम लोग को ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, गुजरात टाइटल्स। और फर्स्ट बार में ही वो मतलब कप ले लिया, फर्स्ट बार में ही उसका वो टीम का चयन हुआ था। ये हार्दिक पांड्या जो उस टीम का कप्तानी किए, और फर्स्ट बार में ही वो अपने नाम किताब कर लिए 2022 IPL का। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ये ड्रस्ट लीग किस देश के साथ हुआ। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अफगानिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान, फिर इंडोनेशिया। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि भारत जो है किस देश के साथ अभी प्रशिक्षण अभ्यास जो है वो किया हुआ है। तो हम लोग को पता होना चाहिए आंसर नंबर सी, उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का हाल ही में स्टील का उत्पादन करने वाला देश का विश्व में स्थान है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग का जो है राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा चौथा हो जाएगा जो है राइट आंसर, चौथा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इससे काफ़ी रिलेटेड प्रश्न है, ये बायोलॉजी से काफ़ी रिलेटेड प्रश्न है। तो WHO के बारे में आप लोग याद रखिएगा। WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा WHO का जो फुल फॉर्म होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पहला में जो देख लीजिए, ये इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे स्वास्थ्य जो विभाग है उस विभाग पे काम करती है। तो इस ऑप्शन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन ही आइए। क्वेश्चन नंबर 20, ऋषि सुनक किस देह के, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक हुआ, सुधार कीजिएगा। देह यहाँ पे एक सेकंड में मैं ही कर देता हूँ इसे। ठीक है, हाँ, इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं सुधार देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे जो होगा आप लोग का देश होगा। ठीक है, किस देश, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा उसको। यहाँ पे जो होगा देश होगा, देश का नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ऋषि सुनक जो है किस देश का प्रधानमंत्री हाल ही में जो है वो बने हैं। तो ऑप्शन में हम लोग को दिया हुआ है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ग्रेट ब्रिटेन। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो ग्रेट ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री जो है वो नए बने हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ मतलब मेरा अब ख़त्म हो गया काम। अब आप लोग का काम है कि आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए 20 में से। ठीक है, आप लोग को डेली मैं ऐसा ही जीके का, अग्निवीर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये ऐसा मतलब कि मैं बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ रहा हूँ, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी अगर जैसे आप लोग चाहते हैं कि किसी भी चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, जैसे कोई भर्ती के रिलेटेड, वो तो बनाता ही हूँ। कोई जैसे कागजात हो गए, कोई भर्ती में आप जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कागज़ कब लगेगा, कौन सा पेपर कहाँ देना है, तो आप लोग ऐसे के लिए आप लोग हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा और काफ़ी आप लोग को मदद मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़
हाथ जोड़ के आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी को बताइएगा। और इस चैनल से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद मिल सकती है। तो अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद सभी को, और आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और काफ़ी दूर तक पहुंचाइए। जय हिंद।